Welcome dear students of class BSc first year. In today's video tutorial we will discuss about the binary codes. Binary codes are of two types, non-weighted binary codes and weighted binary codes. तो इसमें हम देखेंगे कि नॉन वेटेड बाइनरी कोड्स क्या होता है और वेटेड बाइनरी कोड्स क्या होते हैं. नॉन वेटेड कोड्स. In this type of binary codes, the positional weights are not assigned. The examples of non-weighted codes are XS3 code and gray code. Okay? इसमें जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5 और उसका मान लीजिए कोई कोड इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट है 1011 या कुछ भी ग्रे कोड है या XS3 कोड है. तो जो पोजीशन है, जो भी बिट पोजीशन है, उसका कोई वेट नहीं है. ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन वेटेड कोड. तो आपके सिलेबस में ग्रे कोड है केवल. सो वी विल डिस्कस ओनली द ग्रे कोड. हाउ कैन वी कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू इन ग्रे कोड और ग्रे कोड इनटू इन बाइनरी नंबर. It is the non-weighted code and it is not arithmetic codes. That means there are no specific weights assigned to the bit position. इसलिए हम कोई भी arithmetic operation इसके साथ में perform नहीं कर सकते. It has a very special feature that only one bit will change each time the decimal number is incremented. ठीक है, सिर्फ एक बिट का चेंज होगा. अभी हम टेबल देखेंगे तो एक बिट का उसके अंदर चेंज आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर के अंदर. एज ओनली वन बिट चेंजेस एट ए टाइम द ग्रे कोड इज कॉल्ड एज ए यूनिट डिस्टेंस कोड. द ग्रे कोड इज ए साइक्लिक कोड. ग्रे कोड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस. ओके, एप्लीकेशन ऑफ ग्रे कोड क्या है? ग्रे कोड इज पॉपुलरली यूज्ड इन द शाफ्ट पोजिशंस इन कोडर. तो ये हम थर्ड या फोर्थ यूनिट के अंदर इनकोडर डिकोडर्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये ग्रे कोड यूज होते हैं. ए शाफ्ट पोजीशन इनकोडर प्रोड्यूस ए कोड वर्ड विच रिप्रेजेंट्स द एंगुलर पोजीशन ऑफ द शाफ्ट. हालांकि ये इसकी एप्लीकेशन है, हमें इसको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ ये यूज होता है. लेकिन ये कैसे लिखा जाता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम बाइनरी नंबर से ग्रे कोड प्राप्त कर सकते हैं, ये हम जो है लर्न करेंगे. बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन. बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है 0101 से बना हुआ, उसको आप ग्रे में कैसे कन्वर्ट करेंगे. द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द ग्रे कोड इज ऑलवेज इक्वल टू द MSB ऑफ द गिवन बाइनरी कोड. ठीक है, एंड अदर बिट्स ऑफ द आउटपुट ग्रे कोड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सोरिंग द बाइनरी कोड बिट एट द इंडेक्स एंड प्रीवियस इंडेक्स. ध्यान से समझना अब आप इस चीज़ को. एक तो एक्सोर क्या होता है? एक्सोर में क्या होगा कि यदि दोनों 1 होंगे, मतलब 2 बिट्स में होगा, यदि 1 और 1 होंगे तो उसका एक्सोर होगा 0, या दोनों 0 होंगे तो एक्सोर होगा 0. लेकिन यदि 1 या 0 होगा तो उसका एक्सोर होगा 1. कहने का मतलब है जब सेम बिट होंगी तो आउटपुट होगा आपका 0. ठीक है, अब आपका ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट दिस इनटू इन ग्रे नंबर. तो सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है कि MSB, इसकी MSB कौन सी है? 1. इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं. तो MSB ऑफ द ग्रे कोड इज ऑलवेज इक्वल टू द MSB ऑफ द गिवन बाइनरी कोड. इस 1 को तो आप एज इट इज नीचे उतार लेंगे. ठीक है, ये आप निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं ग्रे कोड, तो ये आपको गिवन है 11001, ये आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो MSB को तो एज इट इज उतार लेंगे. अब ये कह रहा है कि अदर बिट्स, ये सेकंड बिट कैसे निकली है, देखो ये 0 कैसे आया. इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सोरिंग दैट इंडेक्स एंड प्रीवियस इंडेक्स. ठीक है, तो ये 1 तो निकल गया. अब नेक्स्ट निकालनी है ना, तो ये 1 और इस 1 का जब हम एक्सोर करेंगे तो 0 आएगा, तो ये 0 आ गया. फिर नेक्स्ट हम इस 0 और इस 1 का एक्सोर करेंगे तो आपका क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि बिट्स डिफर है तो 1 आ गया. फिर हम इस 0 और इस 0 का एक्सोर करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा. फिर 0 और 1 का एक्सोर करेंगे तो आउटपुट 1 आएगा. ठीक है,
हम MSB को एज इट इज निकालेंगे और नेक्स्ट मतलब सक्सेसिव जो 2 बिट्स हैं उनको हम एक्सओर करते जाएंगे और नीचे निकालते जाएंगे। एक्सओर में आपको ये ध्यान रखना है एक्सक्लूसिव और गेट है, ये एक्सक्लूसिव और है, ये हम गेट्स पढ़ेंगे सेकंड यूनिट के अंदर, तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। एट दिस पॉइंट आप इतना ध्यान रखें कि यदि 2 बिट्स 1 हैं या 2 बिट्स 0 हैं, दोनों बिट्स 1 हैं या दोनों बिट्स 0 हैं तो आउटपुट होगा 0। यदि एक बिट 0 एक बिट 1 है तो आउटपुट होगा आपका 1। ओके, अब दूसरा है आपका ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। आपको गिवन तो ग्रे नंबर है और आपको उसका बाइनरी निकालना है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी कोड इज ऑलवेज इक्वल टू द MSB ऑफ द गिवन ग्रे नंबर। ये ग्रे नंबर गिवन है आपका, इसका 1 और इसका 1 मतलब MSB बिट हमेशा सेम होगी, ठीक है। अदर बिट्स ऑफ द आउटपुट बाइनरी कोड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेकिंग ग्रे कोड बिट at that index. If current gray code bit is 0, then copy the previous binary code bit. Else, copy the invert of the previous binary code bit. Very simple. आप इस 1 को एज इट इज उतारेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस वाली बिट को चेक करेंगे। यदि ये बिट 1 है मतलब यदि ये 0 होती तो पहले वाली एज इट इज आ जाती, लेकिन ये बिट 1 है तो 1 है तो कॉपी द इन्वर्ट ऑफ द प्रीवियस बाइनरी कोड बिट, ठीक है। इसकी प्रीवियस बाइनरी कोड बिट क्या है आपकी 1, उसके आप क्या करेंगे इन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 0, ठीक है। फिर आप इसको चेक करेंगे, ये बाइनरी कोड बिट क्या है आपकी 0। यदि ये 0 है तो प्रीवियस बिट एज इट इज कॉपी हो जाएगी, तो ये 0 था तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये 0 है तो प्रीवियस बिट एज इट इज कॉपी हो जाएगी। फिर ये 1 है तो प्रीवियस बिट क्या होगी इन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये 1 है तो प्रीवियस बिट क्या होगी इन्वर्ट हो जाएगी। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। MSB एज इट इज उतरेगी, फिर आप ग्रे कोड बिट को देखते जाइए, 1 है तो प्रीवियस बिट इन्वर्ट होएगी। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अदर बिट ऑफ द बाइनरी कोड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेकिंग द ग्रे कोड बिट एट दैट इंडेक्स। इफ करंट ग्रे कोड बिट इज 0, जैसे ये करंट मान लीजिए ये है, करंट ग्रे कोड बिट इज 0, देन कॉपी द प्रीवियस, जो भी प्रीवियस बाइनरी कोड बिट है वो कॉपी हो जाएगा। इफ करंट ग्रे कोड इज 1 होगी, यहाँ मतलब एल्स लिख दिया यहाँ पे, देन कॉपी द इन्वर्ट ऑफ द प्रीवियस बाइनरी कोड बिट। तो जैसे ये 1 है तो यहाँ पे 0 कैसे आया, प्रीवियस जो बाइनरी कोड बिट है उसका इन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालना है। ग्रे कोड टेबल है, देखें इसमें ये बाइनरी नंबर है। अब आप इसको, ये जो मैंने आपको प्रोसीजर्स बताए हैं इसमें आप करके देख लीजिए, ये बाइनरी नंबर है और इसको ग्रे कोड कैसे निकालना है। आप कोई भी बाइनरी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 0010 है तो 0 MSB एज इट इज उतरा। नेक्स्ट ग्रे कोड बिट 0 है तो प्रीवियस वाली बिट कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट ग्रे बाइनरी बिट जो है आपकी 1 है तो प्रीवियस वाली क्या हो जाएगी इन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी बाइनरी बिट है आपकी 0 तो क्या होगा प्रीवियस वाली एज इट इज कॉपी हो जाएगी, तो 10011। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो ग्रे कोड बिट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सिर्फ एक बिट का चेंज होता है, मतलब इनमें से 3, जैसे ये है 3 बिट सेम है, एक बिट चेंज होगी। इसमें 00 और 1 ये सेम है, एक बिट चेंज होगी। कोई भी ले लीजिए, जैसे ये है 0101 तो इसके नीचे की 3 बिट्स ये सेम है 01001, एक बिट आपकी चेंज, 1 बिट एट ए टाइम, ठीक है। चेंज एक बिट होगा, जैसे 110 है 110 सेम है, 0 और 1 चेंज हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोज यहाँ है 0010 और 0110, तो ये वाला 0 और ये 1 और ये 0 ये सेम है नीचे, ठीक है। एक बिट चेंज होगी ये वाली 0 से 1, ठीक है। तो एक बिट का चेंज होगा केवल। और इसी तरह से जैसे ये बाइनरी से ग्रे निकाला है, आप रिवर्स भी करके देख लीजिएगा कि कैसे हम ग्रे कोड से बाइनरी में। तो आपका क्वेश्चन पेपर जब आता है तो उसमें क्वेश्चन आता है कि कोई भी गिवन बाइनरी नंबर है उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करिए, या कोई भी ग्रे कोड है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस घर पे करिएगा। अब हम आते हैं वेटेड बाइनरी कोड पे। वेटेड बाइनरी कोड आर दोज बाइनरी कोड्स विच ओबे द पोजिशनल वेट प्रिंसिपल। Each position of the number represents a specific weight, ठीक है। तो हर एक
जो नंबर मतलब डिजिट होगी उस नंबर के अंदर उसका कुछ वेट होगा. Several systems of the codes are used to express the decimal digits 0 through 9. In these codes, each decimal digit is represented by a group of 4 bits. और इसको हम बोलते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वेटेड बाइनरी कोड का वो है आपका BCD कोड, और जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, हम केवल उसको ही डिस्कस करेंगे. BCD कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसकी फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड. इन दिस कोड, ये एक का वेटेड कोड है. ओके, इन दिस कोड ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट बाइनरी नंबर. ठीक है, हर एक डेसिमल डिजिट को हम 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. BCD इज ए वे टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द डेसिमल डिजिट्स विद ए बाइनरी कोड. इन द बाइनरी नंबर विथ 4 बिट्स वी कैन रिप्रेजेंट 16 नंबर्स, है ना. 4 बिट, 4 यदि बाइनरी नंबर, कोई बाइनरी नंबर में यदि 4 बाइनरी डिजिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, तो हम 2⁴ 16 क्या कहते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, और वो होंगे आपके 000 से 111. लेकिन यदि आप पूरा यूज करोगे तो वो तो हेक्स टेबल बन जाएगी आपकी एक तरह से. ठीक है, लेकिन BCD कोड में हम इसके सिर्फ 0 to 9 यूज करते हैं. बट इन BCD कोड ओनली फर्स्ट 10 ऑफ दीज आर यूज्ड, दैट इज 402 1001. 1001 किसको इंडिकेट कर रहा है? 9 को. द रिमेनिंग 6 कोड कॉम्बिनेशन इज 10102 111. एक तरह से ये A है हेक्साडेसिमल का और ये F है. A to F आर इनवैलिड इन BCD. इट इज आल्सो नोन एज 8421 कोड. वी सी दैट for 0 to 9 decimal digits both binary and BCD is equal. ठीक है, 0 to 9 को यदि मान लीजिए 8 आ गया, 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, सेम आंसर आएगा. 8 को यदि BCD में कन्वर्ट करो, सेम आंसर आएगा. तो 0 से लेकर 9 नंबर तक के लिए डेसिमल नंबर के लिए बाइनरी और BCD सेम है. बट ग्रेटर देन डेसिमल नंबर 9 इट इज़ डिफरेंट. हाउ? देखो, एक टेबल है इसकी, पहले वो टेबल देखते हैं. ये आपकी टेबल है BCD टेबल. इसको हम BCD टेबल क्यों बोलते हैं कि इसमें हम 0 to 9 ही यूज करेंगे. ठीक है, टोटल 10 नंबर्स ही यूज होंगे. तो 00 वही है जो आप लिखने का, जो टेबल लिखने का तरीका है वही है. 01 01 01, फिर 2 zeros 2 1s, फिर 4 zeros 4 1s. ठीक है, मतलब पहले सिर्फ 01 01 करेंगे, फिर 2 zeros 2 1 करेंगे, फिर 4 0 4 1s करेंगे, और फिर 8 0 और 2 1 ही करेंगे. ठीक है, 8 1s तक नहीं करना है. मतलब आपका यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 10 102 111 आर इनवैलिड, तो आपको 9 तक ही यूज करना है. अब बाइनरी है, जैसे डेसिमल नंबर 12 है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसका आंसर आएगा 1100. ठीक है, ये आप करके देखना कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करके. अब लेकिन BCD में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 को इस टेबल में से लिखेंगे 0010, और 1 को हम इस टेबल से लिखेंगे 0001. ये इसका BCD होगा. ठीक है, तो BCD में क्या हुआ, सिर्फ आपका 4 बिट्स की ग्रुपिंग होगी, और 0 to 9 मतलब फर्स्ट 10 नंबर्स दैट इज फ्रॉम 0 to 9 ही यूज होंगे. और ये वेटेड कोड है, क्योंकि वेटेड इसलिए है क्योंकि हर एक का आपका वेट है. 8421 वेट कैसे आ रहा है, आपको समझ में आ रही है ये बात? मान लीजिए जैसे ये नंबर है 0110, तो इसका वेटेज क्या है 8421. तो आप देखो 8421, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 ही जुड़ेगा, दैट इज 6. Advantages of BCD code: it is very similar to decimal system. We need to remember binary equivalent of decimal number 0 to 9 only. Disadvantage of BCD code: the addition and subtraction of BCD have different rule, very little bit complicated हुआ. बाइनरी नंबर्स का हम करते हैं, अर्थमेटिक जो है हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर. बाइनरी सब्ट्रैक्शन या एडिशन किस तरह से होता है, लेकिन ये थोड़ा सिंपल होता है बाइनरी नंबर्स का. लेकिन BCD का तो अलग ही रूल चलता है और ये अलग थोड़ा डिफरेंट होता है. द BCD अर्थमेटिक इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, BCD नीड्स मोर नंबर ऑफ बिट्स देन बाइनरी टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर, सो BCD इज लेस एफिशिएंट देन बाइनरी. So this is all about BCD code. In the video tutorial we have discussed the weighted binary code and non-weighted binary code. Thank you.